अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी शाज़ी। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, रमज़ान स्टार्ट होने वाले हैं और ईद भी आने वाली है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक ऐसी रेमेडी बताऊं कि आप लोग अपने फेस पे तो ध्यान देते हैं, आप अपने फेस के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आपको अपने फेस के साथ साथ अपने हाथों पाँव पे भी ध्यान देना चाहिए। उनको गोरा करने के लिए आज मैं एक ऐसी रेमेडी बता रही हूँ कि आप जो है ईद पे सबसे अच्छे और खूबसूरत तो अलग अलग जो है दिखाई देंगे। आपका जो हाथ और पाँव है वो भी आपकी फेस की तरह चमक उठेगा। तो ये रेमेडी जो मैं आज आपको बता रही हूँ बहुत ही इजी है, आसान है। बनाने का तरीका भी आसान है और इसको लगाने का तरीका भी। ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है, मेरी वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा थम्स अप दें। जी दोस्तों, हर कोई ये चाहता है कि हम खूबसूरत दिखाई दें, चाहे वो लड़कियां हों, लड़के हों, ख़वातीन या मर्द हजरात, सब चाहते हैं कि हम सबसे खूबसूरत और अच्छे दिखाई दें। और ये आपका हक भी है कि आप जो है सबसे मुनफरिद दिखाई दें। और ईद आने वाली है, तो ईद के हवाले से ये वीडियो है तमाम लोगों के लिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बता रही हूँ कि जिसके इस्तेमाल करने से आपके हाथ पाँव जो हैं वो गोरे चिट्टे हो जाएंगे, खूबसूरत दिखाई देंगे और सब आपके हाथ पाँव की भी तारीफ़ करेंगे। सब जो है अपने फेस पे तो ध्यान देते हैं, फेस को गोरा चिट्टा करने के लिए बहुत सारी चीज़ें रेमेडी जो है इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हाथ पाँव भी आपके ही बॉडी का एक हिस्सा है। अगर आप अपने फेस पे ध्यान दे रहे हैं तो आप जो है अपने हाथ पाँव पे भी ध्यान दीजिए। तो चले इसकी रेमेडी तैयार करते हैं। इसके लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो हमें चाहिए गंदम का आटा, और इसके साथ ही हमें जो है बेकिंग सोडा चाहिए, कोई सा भी ले लें किसी भी कंपनी का, और जो है 2 चम्मच के करीब नारियल का तेल, और इसके साथ ही हमें चाहिए आधा जो है नींबू का रस। अब हमने क्या करना है, और इसके साथ ही एक अर्के गुलाब भी थोड़ा सा 2 चम्मच गेहूं का आटा डालें, अर्के गुलाब डालें, और उसके बाद जो है नारियल का तेल, और फिर इसको अच्छी तरीके से बेकिंग सोडा डाल के और मिक्स करें। हमेशा मैं ये बात कहती चली आ रही हूँ कि मिक्सिंग जितनी अच्छी होगी उतनी ही आपकी वो जो रेमेडी है वो जो बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम और बहुत अच्छी बनेगी। अगर मिक्सिंग अच्छी नहीं होगी तो वो रेमेडी आपकी अच्छी नहीं होगी और उसका असर जो है आपकी स्किन पे भी नहीं होगा। तो इसके लिए आपको इसकी जो है बहुत मिक्सिंग अच्छी करनी चाहिए ताकि इसका जो रिज़ल्ट है वो 100% आए। अब जब ये आपका देखें कि स्मूथ सा जो है ये आपका पेस्ट तैयार हो गया है, तो इसको आपने हाथ पाँव में लगाना है। ये नहीं कि सिर्फ हाथ पाँव में आपने लगा के छोड़ देना है, इसको 15 मिनट तक आप अपने हाथ पाँव में जो है अप्लाई करते रहें और हाथों से उसको अच्छे तरीके से बार बार उसको लगाएं। जब 10 मिनट हो जाए कि आप इसको इस तरह कर रहे हैं, उसके लिए फिर आपने क्या करना है कि 10 मिनट के लिए फिर आप उसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। यानी कि 10 मिनट आपने लगाना है और फिर 10 मिनट के बाद उसको छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि सादा या ठंडे पानी से आप इसको वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद जब आप देखेंगे तो आपके हाथ और पाँव दोनों जो हैं खूबसूरत दिखाई देंगे, गोरे चिट्टे और खूबसूरत दिखाई देंगे। तो इसके लिए आपने थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में थोड़ा सा आधा घंटा आप अपने लिए निकाल सकते हैं। अपनी फेस को भी खूबसूरत बनाएं और अपने हाथ पाँव को भी बनाएं। और इस रेमेडी को जो है अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चले। तो और जाते जाते सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चले दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।